Hello, my dear students. So today our topic is some important alloys. यानी alloy का मतलब होता है हमारे पास मिश्र धातु। क्या होता है इसका मतलब? मिश्र धातु। सो देखिएगा मेरे पास ब्रास का जो कंपोजिशन होता है मेरे पास कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पीतल। और तांबा को क्या, कॉपर को क्या कहते हैं बेटा? तांबा। और जिंक को कहते हैं जिंक। यहाँ पर तो अब देखिएगा मेरे पास, तो यहाँ पर जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगी? पिताजी, यानी पिताजी के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। इसी तरीके से जर्मन सिल्वर। सो जर्मन सिल्वर के लिए हमारे पास जो ट्रिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो इसका कंपोजिशन किससे होता है बेटा? निकल, कॉपर और जिंक से होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर निकल, तांबा और जिंक। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी हमारे पास? नीताजी। तो ब्रास के लिए क्या हो जाएगा? पिताजी। और मेरे पास जर्मन सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा? नेताजी। इसी तरीके से शोल्डर मेटल, यानी कि वायर्स को सोल्ड करने के लिए जिस मेटल का यूज करते हैं उसको कहते हैं शोल्डर मेटल, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं बेटा टंकण धातु। यानी ये किससे मिलकर बनती है बेटा? पीबी और एसएन, यानी कि लेड और टिन से मिलकर बनती है। लेड को हिंदी में कहते हैं बेटा सीसा और एसएन को कहते हैं टिन। तो आप देखिएगा टंकण धातु का मतलब है कि शोल्ड करने के लिए, यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई टंकण मतलब टाके लगते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे मुंह से क्या निकलती है बेटा? सीटी निकलती है। तो इसको याद रखेंगे टंकण धातु यानी शोल्डर मेटल क्या हो जाएगा? सीसा और टिन, यानी कि सीटी। इसी तरीके से ब्रॉन्ज हमारे पास होता है, ब्रॉन्ज मेटल की जिसमें होता है कि ब्रॉन्ज का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। जिसको हम कैसे याद रखेंगे? ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कांसा कहते हैं। तो कांसा। इस तरीके से हम एलॉयज को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।